सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के। और सबसे पहले मैं हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करूंगा। और बहुत छोटे छोटे वीडियोज ये रहेंगे, 5-5, 7-7 मिनट के। और कोशिश की जाएगी कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही बच्चों के लिए इसमें हेल्प मिल जाए। प्राइवेट और रेगुलर ध्यान रहे इस चीज़ का। बीए पार्ट थर्ड का है ये। और पेपर का नाम, पेपर का पैटर्न, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और दो पेपर होते हैं, इतना सब बच्चों को पता है, 100-100 नंबर के। और इसमें हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि देखिए पेपर वन जो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। और सेकंड के दो सेक्शन है, मतलब बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो आप जो भी पेपर करना चाहो वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना होता है, दोनों नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और पेपर का पैटर्न चूँकि आप लोग फाइनल में है, ज़्यादातर बच्चों को पता है, फिर भी 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनकी वर्ड लिमिट 20 होती है। बी सेक्शन में जो है यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अटेम्प्ट करना होता है और ये 10-10 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार से यूनिट जो सेक्शन सी होता है उसमें बच्चों को जो है 4 क्वेश्चन मिलते हैं और उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 20-20 नंबर के होते हैं। और कोई प्रैक्टिकल जो है हिस्ट्री में नहीं होता है फाइनल ईयर में, ना रेगुलर के ना प्राइवेट के। मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो एक तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग बेटा 2022 का पेपर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ वो एक प्रकार से कॉमन है। इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहले यूनिट में से जो बनता है 15 नंबर का, वो है जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उसके क्या क्या परिणाम हुए हैं। वो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज जो है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है और ये 15 मार्क्स का बनता है यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग जो है छोटे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कर सकते हो, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ मराठा, यानी मराठाओं के फेलियर के कारण क्या है। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये जो है इंग्लिश के सिलेबस से मैं कर रहा हूँ, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। हिंदी और इंग्लिश से आप चाहोगे तो हिंदी वाले से भी ये किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यूनिट सेकंड की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से तो बैटल ऑफ पानीपत आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और इसके अलावा जो है एक मराठाओं के फेलियर के कारण, ये आपको 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो है जो मराठाओं के युद्ध हुए हैं ब्रिटेन के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, उसको थोड़ा थोड़ा रीड कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है, यूनिट है सेकंड यूनिट। और यूनिट सेकंड से यदि आप लोग देखोगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। तो ये पहला तो क्वेश्चन यहीं से है कि किस प्रकार से जो है बंगाल में ब्रिटेन ब्रिटिश शासन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसके कारण क्या प्रशासनिक सुधार जो है हुए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से। और इसके अलावा जो है जो रीजनल पावर्स डेवलप हुई थी उसको थोड़ा सा देखना है। यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं। और एक अवध के ऊपर आपको एक बने कि अवध के साथ किस प्रकार से स्ट्रगल हुआ ब्रिटेन का, और उसके साथ किस प्रकार से ब्रिटिश पावर जो है बढ़ी। यदि हम लोग यूनिट थर्ड की बात करें, मैं इन यूनिट्स में से जैसे ही आप लोगों के साथ थोड़ा सा और मुझे टाइम मिलेगा, मैं निश्चित तौर पर 2022 का पेपर आप लोगों के साथ साझा करूंगा, तो आपको और हेल्प मिलेगी। पहले मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी आपको कम समझ में आए। ये कुछ बच्चों को यदि मीडियम का यदि इशू है तो मीडियम को लेकर के भी मैं देखता हूँ। ये यहाँ मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही के लिए हिंदी मीडियम का ही सिलेबस एक्चुअली देख लेता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हिंदी मीडियम
से वो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो रीजनल पावर थी उसमें ख़ास तौर पे अवध वाला जो सेक्शन है, तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में किस प्रकार से विलय किया गया था, इसको लेकर के थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है। और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और इसके परिणाम स्वरूप शासन में कौन कौन से परिवर्तन हुए, एक क्वेश्चन ये। तो दो क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और आप सबको पता है कि किस प्रकार से अवध का ब्रिटेन में विलीकरण हुआ था। ये यूनिट जो 3 है, यहाँ से 15 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो पहला ही है। 1857 की विद्रोह जो हुआ था उसके कारण, उसकी प्रकृति और परिणाम, और क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, नहीं था, उसके पक्ष में किसने क्या कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे सावरकर जी ने कहा था, इसके अलावा बाकी जो लोग थे उन्होंने कुछ और कहा। किसी ने इसे मुसलमानों का संघर्ष कहा, किसी ने सेना का संघर्ष कहा। तो जो चीज़ें थी इसमें, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है। वो है 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है उसके कारण और उसके परिणाम और उसकी प्रकृति क्या रही। तो प्रकृति में ये आएगा कि क्या ये पूरा राष्ट्र का था, नहीं था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, नहीं था, उन चीज़ों के ऊपर ये डिस्कशन है। और इसके बाद एक जो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे से बनता है वो है ये जो भू राजस्व की जो प्रणालियाँ थी ना, तीनों प्रकार की, ये थोड़ा सा आप लोग नोट करके रखना। तीनों ही प्रकार की, यानी स्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इनका ये क्या थी, कहाँ कहाँ इनका प्रभाव था और इनका किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो है ये 7-7 नंबर में अलग अलग पूछा जा सकता है। महलवाड़ी के, सॉरी 10 नंबर का, ये 7 का मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि इकोनॉमिक्स में 7 का आता है। और ये जो 15 की मैं कर रहा हूँ, ये 15 का नहीं है, ये 20 का है। ये शायद पिछले उसमें भी मैंने 20 का नहीं बताया था, इकोनॉमिक्स का याद रहने के कारण ये दिक्कत है। ही कोई बात नहीं, ये 20 का है बेटा। बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख लेना कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें वो 20-20 के आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो 10-10 के आते हैं। ये है। इसके बाद यहाँ पर जो 4th यूनिट है, यहाँ से धन का आर्थिक निष्कासन, दादा भाई नौरोजी का जो सिद्धांत था, ये यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ ये क्या था और इसके परिणाम क्या थे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग करोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है ना, इनकी विशेषताएं क्या है, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहाँ से आएगा। और 4th यूनिट में से मेरा ये मानना है कि जो 2 यूनिट है ना, इनमें से कोई 2 यूनिट आप इस तरीके से तैयार करो कि 20-20 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये तीसरी और चौथी यूनिट मेरे सामने ऐसी है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आप 20-20 के करोगे तो 40, और 2 क्वेश्चन 10-10 के करोगे तो 20, यानी 60 नंबर का तो ये हो गया। और इन 2 यूनिटों से 4 क्वेश्चन आप लोग 1-1 नंबर वाले करोगे तो 64 नंबर के प्रश्न आप सिर्फ 2 यूनिट से कर सकते हो। तो यहाँ से एक तो धन का आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत आप लोग अच्छे से पढ़िए, और एक 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है इनको ढंग से पढ़िए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये बाकी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं कि राष्ट्रीयता का उदय कारण, चाहो तो करो चाहो तो नहीं करो, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट बनता है। अच्छा, 5वीं यूनिट की हम लोग बात करें तो ये एक अपने आप में एक अलग सी यूनिट है। और इसमें आप यदि देखोगे तो एक तो मैं चाहूँगा कि इसमें से आप लोग ये जो लास्ट का सेक्शन है सी वाला, कि भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में जो सहायक तत्व थे वो कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा आप देखें। और एक ऊपर वाला जो सेक्शन है 1920 से 1947 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसको पढ़ना जीके के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि 1920 का जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन से लेकर के और उसके बाद जितने भी मूवमेंट हुए 1922 में, जैसे स्वराज आंदोलन आया, 1929 उनतीस और 30 में जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन 1920 से 1947 के बीच में थे। और ये गांधीवादी युग था एक्चुअली, गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा मूवमेंट चला था। तो ये जो 2 सेक्शन है ना, ये जीके के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, आपके कंपटीशन के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से भी। तो 1920 से 1947 वाला और भारत का विभाजन वाला जो सेगमेंट है ये आपको अच्छे से रीड कर लेना चाहिए।
जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा बहुत गौर से आप लोग पढ़ें और हेल्प करेगा आपको ये। पहला वीडियो है ये इस सत्र का। शायद हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को कुछ 19-20 की कुछ समस्याएं रहें, आप लोग कमेंट कर देना, तो वी विल डिस्कस ऑन इट ऑल्सो। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अब के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी को शुभकामनाएं इस नए सत्र के लिए। इस साल 3 घंटे का पेपर होगा और पूरा 100 मार्क्स का आपको करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।